ऐसा ही माधवदास एक जगन्नाथपुरी में हो गया। वो माधवदास जब भगवान जगन्नाथ भगवान के मंदिर में प्रवेश करता तो ब्रह्म वेदी पर बैठे हुए भगवान डोलने लगते कि मेरा माधव आया, मेरा माधव आया। ऐसा प्रेमी भक्त। और काशी का एक विद्वान था जिसको अपनी विद्वत्ता का घमंड था। सबके पास जाकर शास्त्रार्थ का प्रस्ताव रखता था कि मेरे साथ शास्त्रार्थ करो। और शास्त्रार्थ की शर्त क्या थी कि जो हार जाए शास्त्रार्थ में उनके पास वो लिखवाता था लिखित कि इन दिनों ये समय पर ये शास्त्रार्थ में मैं इनसे हारा हूं, इसकी विजय हुई है। अब जब जब भी ये हमारे नगर में आएगा तो उसकी सेवा में मैं हाजिर रहूंगा और उसके चरण धोकर उसके चरणामृत का मैं पान करूंगा और उसकी सही करवाता। ऐसे अनेक पत्र उसके पास पड़े थे और सबको दिखाता था, देखो मैंने इसको जीता, मैंने इसको जीता। एक दिन काशी में किसी ने उसके कान में एक बात कह दी। उस विद्वान के कान में जाकर कहा कि आपने बहुत को जीता होगा लेकिन आपका पल्ला अभी माधवदास से नहीं पड़ा होगा। यदि माधवदास को आप हराओ तो हम माने कि आप विद्वान हैं। शास्त्री ने कहा कौन है वो माधवदास? कहा कि तो जगन्नाथपुरी में रहता है। अरे तो क्या हुआ, वहां जाएंगे, शास्त्रार्थ करेंगे। आया जगन्नाथपुरी, पूछा कि माधवदास का घर कहाँ है। माधवदास के घर गए। माधवदास ने वंदन किया, विनम्रता। शास्त्री ने अपना परिचय दिया, काशी का विद्वान हूं, इतने लोगों को हरा चुका हूं, आपके साथ शास्त्रार्थ करने आया हूं। आप हार गए तो आपको लिख के देना पड़ेगा कि मैं हार गया हूं और मैं इसका दास हूं, इसके चरण धोकर मैं उसका पान करूंगा। माधवदास ने कहा कि आप तो विद्वान हैं पर मैं तो भला अनपढ़ आदमी, मैं शास्त्रार्थ में क्या जानूं। आप कहो तो मैं अभी लिख देता हूं बिना शास्त्रार्थ किए कि आपकी विजय हुई और मेरी पराजय हुई, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो विद्वान को ऐसा लगा, देखो मेरा प्रभाव, बिना शास्त्रार्थ किए ही हाथ ऊंचा कर दिया। पत्र निकाला, कलम निकाली, लिखो। क्या लिखना है महाश्रय? लिखो, मैं इस विद्वान फलाने शास्त्री के सामने अपनी पराजय स्वीकार करता हूं। तारीख लिखो, समय लिखो। वो जब जब जगन्नाथपुरी में आएंगे तब मैं उसकी सेवा की पूरी तैयारी करूंगा, उसके चरण प्रक्षालन करके चरणामृत का पान करूंगा। लिख दिया। नीचे आपकी सिग्नेचर करो, हस्ताक्षर करो। माधवदास ने हस्ताक्षर किया। पढ़ लो, बराबर है ना, कोई ग्रामर मिस्टेक तो नहीं है ना? बराबर पढ़ा, वाह। अब जाकर उसको सुनाऊंगा जो मुझे कहता था कि माधवदास के साथ शास्त्रार्थ करो। काशी आया। पहले खाने के लिए नहीं गया, पहले दिखाने के लिए गया। जाकर कहा कि लो, माधवदास माधवदास करते थे, आइए उसका पत्र है। उसने तो शास्त्रार्थ भी नहीं किया और हार मान ली। पसीना छूट गया, मैं सामने खड़ा हो गया तो उस व्यक्ति ने हाथ में लिया पत्र, कहा कि मैं नहीं मानता हूं कि माधवदास को आप हरा सको। अरे पढ़ो पढ़ो। जैसे ही पत्र पढ़ा तो उसमें क्या लिखा था कि काशी का ये विद्वान ये तारीख को मेरे साथ शास्त्रार्थ करते करते हार गया। अब मैं जब काशी में आऊंगा तो वो मेरी पूरी व्यवस्था करेगा और मेरे चरण प्रक्षालन करके उसका पान करेगा। माधवदास की सिग्नेचर है। अब वो विद्वान कह रहा है कि आपको पढ़ना आता है कि नहीं, आप उल्टा पढ़ रहे हो। कहा कि नहीं महाशय, इसमें ऐसा ही लिखा है, पढ़ो। उसने फिर से पढ़ा तो बात तो सही थी, लेकिन सिग्नेचर भी माधवदास की है। विद्वान सोचे कि मैंने वहां पढ़ा था, उसके हाथों से मैंने ही लिखवाया और यहां कैसे शब्द बदल गए। अब तो कुछ नहीं, अब तो शास्त्रार्थ ही होगा। कई सारे विद्वानों को साथ लेकर, उनको भी साथ लेकर वो जगन्नाथपुरी आए। पहले चलो मंदिर जाते हैं। अब जैसे ही मंदिर जा रहे थे तो माधवदास भी भगवान के दर्शन करने के लिए वहां से द्वार के पास मिल गए।
तो ये शास्त्री को देखकर तो माधवदास ने फिर से पुनः प्रणाम किया। मार्ग रोका माधवदास का, रुको, ये तुमने क्या लिख के दिया? माधवदास ने पढ़ा। माधवदास ने कहा कि हस्ताक्षर मेरे हैं लेकिन शब्द मेरे नहीं। अब कैसे बदल गए मुझे पता नहीं। तो कहा कि आज शास्त्रार्थ करो हमारे साथ, और सुनो, जो शास्त्रार्थ में हारेगा उसको गधे पर बिठाकर पूरे जगन्नाथपुरी की गलियों में घुमाया जाएगा, गले में चप्पल की माला पहनाई जाएंगी, और गधे पर बैठे हुए परास्त हुए व्यक्ति को ऊंचे स्वर में सबको कहना पड़ेगा कि मैं हारा, ये जीता। अब शास्त्रार्थ होगा। माधवदास ने कहा कि मैं अब भी कहता हूं कि मैं आपके साथ शास्त्रार्थ नहीं कर सकता। मैं भगवान का दर्शन करके आता हूं, तब तक आप गद्दा, चेहरे पर लगाने के लिए कालिक, जूतों की माला तैयार रखो, आप मुझे पहना दो। मैं गद्दे पर बैठकर पूरी जगन्नाथपुरी में सबको कहने के लिए तैयार हूं कि ये काशी के विद्वान की विजय हुई और मेरी पराजय हुई। बस। साथ में जो आए थे उसकी ओर देखकर वो शास्त्री कहने लगा, देखा, आप जिस माधवदास की बात कर रहे थे उसका ये हाल है मेरे सामने। कहा ठीक है, दर्शन करके आओ, तब तक मैं गद्दा मंगा के रखता हूं, जूते की माला बना के रखता हूं, कालिख मंगवा के रखता हूं। माधवदास मंदिर में गए, जगन्नाथ भगवान का दर्शन किया तो भगत जगन्नाथ भगवान के स्वरूप में इतने लीन हो गए, या तो यह कहो कि भगवान ने ही उसके चित्त को चुरा लिया। वो तो अपना शरीर का भान भूल गए, लेकिन भगवान माधवदास बन के बाहर आए। यहां तो शास्त्रियों का जमावड़ा था, हाथ में वही पात्र पूजा का, वही चेहरे की लकीरें। माधवदास बाहर आए, भगवान एक गधा, जूते की माला, शास्त्री हाथ में जूते की माला लेकर खड़े। माधवदास, चलो पूजा का सामान बाजू में रखो और बैठ जाओ गद्दे के ऊपर। माधवदास के रूप में भगवान थे। उसने कहा, मेरा मन बदल गया, मैं चाहता हूं कि शास्त्रार्थी हो जाए। मन बदल गया, शास्त्रार्थी हो जाए। उसने कहा चलो तब तो और ठीक है। उसको लगा कि यही अच्छा रहेगा, सबके सामने बोलती बंद हो जाएगी। बोलो विद्वान, किस विषय पर शास्त्रार्थ होगा? अब उसने एक शास्त्र का एक मुद्दा, एक सूत्र, एक श्लोक उठाया और जो शास्त्रार्थ चला, और माधवदास के रूप में जगन्नाथ भगवान धड़ा धड़ छना छन जवाब देने लगे। सबके कान बज गए। कभी न सुना हो ऐसे शास्त्र के प्रमाण प्रस्तुत होने लगे, और वही गंभीर वाणी में एक गैबी आवाज, जय जयकार सब करने लगे। सारे तर्क काट दिए गए उस विद्वान के, बोलती बंद हो गई, हार गया। माधवदास ने कहा, गधा तो रेडी ही है, हार भी रेडी है। अब वो शास्त्री सोच रहे हैं कि मैंने ही मेरी व्यवस्था करके रखी है। भगवान बोला, बैठ जाओ, शर्त के हिसाब से तो करना ही पड़ेगा। बिठाया, हार का माला पहनाई, और जैसे ही यात्रा जगन्नाथपुरी में चालू हुई, भगवान इधर अदृश्य हो गए, और पूरे नगर में घूमकर पास जहां से चालू हुई थी यात्रा, वहीं पे पूरा वरघोड़ा आया, और अंदर से माधवदास की समाधि छूटी, और वो अपने पूजा के पात्र लेकर बाहर आए। बाहर आकर देखते हैं तो सोचने लगते हैं, ये खुद क्यों गद्दे पर बैठ गया? इस पर तो मुझे बैठना था। वो हाथ जोड़कर कह रहा है कि महाशय, आप ये सब क्यों कर रहे हो? आप क्यों गद्दे पर बैठे हो? अब वो तिल मिला गया कि एक तो आपने हमको हरा कर ये हाल किया, और ऊपर से फिर ऐसे ताना मार रहे हो। माधवदास ने कहा कि माफ करना, मुझे कुछ पता नहीं। अरे आपने भी शास्त्रार्थ किया हमारे साथ, इतने सारे लोग साक्षी है। सबने कहा कि आपने क्या जवाब दिया? वाह वाह वाह। माधवदास कहे, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, पत्र के शब्द बदल रहे हैं, मेरी जगह पर कोई और शास्त्रार्थ कर रहा है, क्या हो रहा?
जब पीछे देखा तो जगन्नाथ भगवान मंद मंद मुस्का रहे और भगवान ने ऐसा कहा, मैंने किया। तो उसकी ओर हाथ जोड़कर कहा कि हे जय जय, आपने एक ब्राह्मण को नाराज कर दिया। क्यों किया ऐसा? भगवान ने कहा कि जो संसार का है उसकी जिम्मेदारी संसार की है, लेकिन जो मेरा हो गया उसकी जिम्मेदारी मेरी है। और मुझे इस बात का गर्व है कि ये मेरा है, इसलिए मैं उसको परास्त नहीं होने देता। इसलिए पांडव की विजय हुई, क्योंकि भगवान उसके पक्ष में थे, माधव दास के पक्ष में जैसे जगन्नाथ थे।